नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर। ये दोहा बहुत ही लोकप्रिय है, खास करके उन साधकों के लिए जिन्होंने ज्ञान मार्ग को अपनाया हुआ है। सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। इसे मुख्य बात यह कहा गया है, भरत जी अयोध्या लौट आए हैं। भगवान ने उन्हें अपनी पादुका दे दी है और पादुका को स्थापित करके नंदीग्राम में भरत जी अयोध्या में तपस्या कर रहे हैं और शासन भी कर रहे हैं। लेकिन यहां क्या स्थिति है, चित्रकूट में क्या स्थिति है, तो उसको रेखांकित तुलसीदास जी ने इस तरह से किया है कि सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर। लक्ष्मण जी ने पत्तों की घास फूस की कुटिया बनाई थी, उसी में तीनों लोग निवास करते थे। ये वनवास का काल है, तपस्या का काल है। तो उस कुटिया में जब अयोध्या के लोग लौट गए हैं, मिथिला के लोग लौट गए हैं, जनक जी लौट गए हैं, सब लोग लौट गए हैं, अब बचे तीन लोग जो वनवास में आए थे, तीन वही तीन बच गए, बाकी सारे लोग लौट गए। तो अब स्थिति क्या है, तो गोस्वामी जी को क्या दिखाई देता है, सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, अपने कुटिया में सुशोभित हो रहे हैं। कैसे? जैसे भक्ति ज्ञान और वैराग्य शरीर धर के बैठे हुए हों, सोहत धरे, पर्सनिफाइड हो गए हों, ये बात रखी गई। अब ये देखिए कितना महान प्रतीक है। भक्ति भी वही है, ज्ञान भी वही है, वैराग्य भी वही। अब ये तीन चीज जब आ जाए तो व्यक्तित्व को और कुछ नहीं चाहिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बार बार कहा गया है। गोस्वामी जी बार बार कहते हैं, तुलसीदास मांगत कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। हरदम मन में राम सीता जी को, लक्ष्मण जी को बसाने की बात की गई है। राम लखन सीता मन बसिया, हनुमान चालीसा की याद कीजिए। तो हम अपने मन में किसको बसा रहे हैं? राम लखन सीता को। तो राम लखन सीता को बसा रहे हैं, तो किसको बता रहे हैं, बसा रहे हैं? हायर वैल्यूज, भक्ति ज्ञान वैराग्य, ये हमारे राम जी तो वर्चू हैं, सारे सद्गुणों के पुंज हैं श्री राम। जितने सद्गुण आप सुन रखे हैं उनके। सह सर्वे गुणोपेतः कौशल्यानंद वर्धन, समुद्र इव गांभीर्य धैर्य नहीं मुआनिव। वाल्मीकि जिनके सद्गुणों की प्रशंसा करके अघाते नहीं है, वो श्री राम है। तो राम लखन और वैदेही जहां रह रहे हैं, वही भक्ति है, वही ज्ञान है, वही वैराग्य है, वही पूरी की पूरी भारतीय संस्कृति है। और हमारी संस्कृति क्या है? यही सद्गुण तो है। विवेकानंद से जब पूछा गया, विवेकानंद जब भी भारत के बारे में कहते थे तो दो बातें कहते थे कि इंडिया का कैरेक्टर क्या है। ही ऑलवेज सेड दैट इट इज सर्विस एंड रिनंसिएशन, त्याग और सेवा। ये मूल्य हैं, ये मूल्य हैं भारत के, ये राष्ट्रीय मूल्य हैं, बाकी सब ऊपर से ओढ़ा गया है। तो इस तरीके से राम लखन सीता की भक्ति के होने का मतलब है कि आपके भीतर भक्ति ज्ञान और वैराग्य का विकास हुआ है। भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। तो ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा दोहा है। राम भक्ति करने वालों के लिए उनके भीतर इन तीन चीजों का विकास होना चाहिए, यही गोस्वामी जी कह रहे हैं। और सद्गुणों की तभी सच्ची संपत्ति हम में विकसित हो सकती है, तभी हम एक अच्छे मानव बन सकते हैं।
जहां भक्ति है वहीं ज्ञान है और वहीं वैराग्य भी है। भक्ति के बारे में गोस्वामी जी और कहीं कहीं कहते हैं, तात भगति अनुपम सुख मूला, मिलहि जे संत होहि अनुकूला। और कहीं कहीं कहा गया है, भगति स्वतंत्र अवलंबन आना, तासु अधीन ज्ञान विज्ञाना, ऐसी बात कही गई। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारे भीतर, हम में भक्ति का, ज्ञान का और वैराग्य का प्रकाश फैले, हमारे व्यक्तित्व में इन सद्गुणों की अधिकता हो, इनका विकास हो। तभी हम समझ सकते हैं कि सीता राम, राम लखन और वैदेही को हमने अपने मन मानस में धारण किया, और तभी हम ये स्थिति समझ सकते हैं, राम लखन सीता मन बसिया। तभी राम लखन सीता मन बसिया होगा, और जब भी राम लखन सीता मन बसिया होगा तो हमारे व्यक्तित्व में ये चीजें बिल्कुल समाविष्ट होंगी, समायोजित हो जाएंगी, और व्यक्तित्व के बाहर भी प्रकट होंगी। क्या? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।